तो आज की क्लास में हम C++ का असाइनमेंट नंबर 5 जो है वो कवर करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्रिएट ए क्लास स्टूडेंट। आपको स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनानी है, यानी कि मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊंगा जिसका नाम होगा स्टूडेंट। हैविंग डेटा मेंबर्स, उसके अंदर क्या क्या मेंबर्स होंगे वो भी हमको बताया गया है। रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ये सारे उनके डेटा मेंबर्स होंगे। इसके बाद आपको डिक्लेयर करना है एक ऑब्जेक्ट जो कि और क्लास में ये सारी फैसिलिटी देना है कि डेटा को इनपुट लेगा और उनके रिज़ल्ट को डिस्प्ले करेगा। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हमको बनानी है। तो डेटा मेंबर्स क्या क्या बनाना है हमको यहाँ पर बता दिया गया है। तो हम बनाते हैं इंट रोल नंबर, यही सब चीज़ें बोली गई है। कैर एस नेम, इसको हम कर देते हैं 10 या 15 कर देते हैं। नेक्स्ट बोला गया है नेम ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट के नाम बोला गया है। तो यहाँ पर हम कैर सब्जेक्ट 1, इसका एरे भी बना सकते हैं, बट हम अभी फ़िलहाल एरे नहीं बनाएंगे क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे बनेगा वो। कैर सब्जेक्ट नंबर 2, कैर सब्जेक्ट नंबर 3, 3 सब्जेक्ट के नाम यहाँ स्टोर होंगे। नेक्स्ट एलिमेंट हमको बोला गया है मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स के लिए इंट मैक्स और इंट मिन। साथ ही साथ बोला गया है ऑब्टेन मार्क्स। तो आप ऑब्टेन मार्क्स के लिए 3 सब्जेक्ट के मार्क्स रख सकते हो। तो 3 सब्जेक्ट के लिए मार्क्स रखने के लिए हम एक एरे बना सकते हैं इंट मार्क। ये एरे बना दिए, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे, या इसको हम OBT ऑब्टेन मार्क्स ऐसा लिख देते हैं, ऑब्टेन मार्क्स। क्लियर है? तो यहाँ पर हमको बोला गया है कि आप रोल नंबर बनाइए, नेम बनाइए, नेम ऑफ सब्जेक्ट बनाइए, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, ये सारे चीज़ों को बनाने के लिए बोला गया है। और साथ ही साथ आपको बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ जो डेटा इनपुट लेगा और उनका रिज़ल्ट डिस्प्ले करेगा। तो रिज़ल्ट क्या होती है, इनका टोटल जो होगा वो रिज़ल्ट होगा। तो मैं यहाँ पर इंट टोटल लिख देता हूँ। टोटल मार्क्स कितने आए उसके, या टोटल मार्क्स लिख देते हैं। साथ ही साथ उसका परसेंट भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम फ्लोट परसेंट। क्लियर है? तो ये हमारे डेटा मेंबर्स हो गए, और ये सारे के सारे जो डेटा मेंबर्स है वो प्राइवेट है। आपको ध्यान देना है कि ये प्राइवेट डेटा मेंबर्स है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हो जाता है। क्लियर है? इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकेगा। आप पब्लिक सेक्शन में एक फंक्शन बनाइए, जैसे बोला गया था कि अब डेटा को इनपुट लेने के लिए। तो void get data, मैंने एक फंक्शन बनाया void get data नाम से, जो डेटा को इनपुट लेगा। ये सारी चीज़ों को हम लाइन से इनपुट लेना चालू कर देते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा सी आउट एंटर रोल नंबर। आप एंटर रोल नंबर लिखिए और यहाँ पर रोल नंबर पे इनपुट ले लीजिए। क्लियर है? सेम चीज़ आपको इनपुट लेना है यहाँ पर, जो होगा एस नेम। यहाँ पर आप लिखिए स्टूडेंट, एंटर स्टूडेंट नेम। क्लियर है? नेक्स्ट हमको 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट लेने हैं। तो मैं फिर यहाँ पर लिखूँगा सब्जेक्ट 1, 2 एंड 3 के लिए एंटर नेम ऑफ सब्जेक्ट 1, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, sub1। क्लियर है? उसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हम यहाँ पर नेम यहाँ पर इनपुट ले लेंगे। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3। नेक्स्ट बोला गया है हमको क्या करना है, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट लेने के बाद, नाम इनपुट लेने के बाद मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स
मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स को इनपुट लेना है। तो यहाँ पर हम इनपुट लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स को। मैक्सिमम मार्क्स को इनपुट लेने के लिए एंटर मैक्स मार्क, यहाँ पर आप लिखोगे मैक्स, मैक्स वाले वेरिएबल में आएगा। सेम मिनिमम के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं मिनिमम मार्क। तो ये हमने मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स को इनपुट ले लिया और साथ ही साथ बोला गया है ऑब्टेन मार्क्स, 3 सब्जेक्ट के ऑब्टेन मार्क्स हमको इनपुट लेने होंगे, ठीक है। तो फिर आप इसको ऑब्टेन मार्क्स 1 और इसको आप इनपुट लोगे मार्क 0 में, या फिर मैं इसको डायरेक्ट ऐसा कर देता हूँ मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 ऐसा कर देते हैं, सिंपल कर देते हैं। ओके, ये आउटपुट देने के लिए है ये आपका फंक्शन। तो इस प्रकार से गेट डेटा फंक्शन जो हम बनाएंगे उसमें हमको सारी चीज़ें इनपुट लेनी होगी, इंटर रोल नंबर करके। यहाँ पर रोल नंबर इनपुट लिया, नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 के नाम, सब्जेक्ट 3 का नाम, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क्स 1, 2 एंड 3। तो इस प्रकार से हमने तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स और ये सारे डेटा जो हमको इनपुट लेने के लिए बोला गया था वो सब चीज़ हमने इनपुट ले लिया है। रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट के नाम, मैक्सिमम, मिनिमम और ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो ये जो फंक्शन है ये इनपुट लेने का काम करेगा। रिज़ल्ट को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं void शो रिज़ल्ट। शो रिज़ल्ट फंक्शन जो है वो हमारा रिज़ल्ट डिस्प्ले करेगा। रिज़ल्ट को डिस्प्ले करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि हमको सबसे पहले तो टोटल को कैलकुलेट करना होगा। तो टोटल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मार्क 1 प्लस मार्क 2 प्लस मार्क 3। और परसेंट की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो टोटल डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है, परसेंट निकल जाएगा। अब हम यहाँ पर रिज़ल्ट को डिस्प्ले करते हैं। रिज़ल्ट को डिस्प्ले करने के लिए हमको फॉर्मेटिंग थोड़ी सी देनी पड़ेगी। तो मैं पहले सी आउट लिख करके थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस देता हूँ और रिज़ल्ट बीच में यहाँ पर हम लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिज़ल्ट, ताकि वो थोड़ा सा सेंटर पे दिखाई दे हमको। नेक्स्ट मैं सी आउट करूँगा और एंड एल करते हैं, नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा और यहाँ पर हम इस तरीके से अंडरलाइन दे देते हैं। अंडरलाइन देने के बाद आपको यहाँ पर रिज़ल्ट में कुछ हेडिंग्स लिखनी होंगी। मैं यहाँ पर हेडिंग्स लिखता हूँ। सबसे पहला होगा रोल नंबर, जो ये हमारी हेडिंग है, पहला होगा रोल नंबर, /t करेंगे और लिखेंगे नेम, /t करेंगे और लिखेंगे सब्जेक्ट 1, या सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। /t करने के बाद हम सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे सब्जेक्ट 1, फिर से /t करते हैं। ये सब फॉर्मेटिंग थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, गैप देने के लिए है। /t करने के बाद सेम हम यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3। यहाँ पर वेरिएबल का यूज़ किया जा रहा है ताकि उनके नाम आ जाएं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। और सब्जेक्ट 1, 2 के पहले मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स को भी यहाँ पर लिख देते हैं हम, मैक्स, और यहाँ पर आ जाएगा मिन। क्लियर है? तो ये देने के बाद, और ये थोड़ी सी जो लाइन है उसको हम और बड़ा कर देते हैं,
रिज़ल्ट का जो स्पेस है उसको भी बड़ा कर देते हैं। सेम अब ये लाइन को फिर से हम कॉपी करेंगे और एक बार फिर से लाइन को ले आएंगे यहाँ पर, ताकि ये फॉर्मेटेड दिखाई दे हमको। नेक्स्ट ये हमने फॉर्मेट तैयार किया, हेडिंग तैयार हुई है रिज़ल्ट, रोल नंबर, नेम और मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, और ये आ गया। तो रोल नंबर और नेम को तो हम यहाँ पर भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम, ये एक ही स्टूडेंट के का डेटा है इसलिए हम इसको सिंपल डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट करते हैं हम सी आउट। रोल नंबर के लिए हमारे पास जो डेटा है वो क्या होगा, रोल नंबर, फिर /t करते हैं हम लोग ताकि स्पेस आए, सेम स्पेस, और /t के बाद फिर से हमको इस तरीके से कॉपी कर लेते हैं और बार में उसको पेस्ट करके चेंज करते जाता हूँ। रोल नंबर के बाद क्या होगा, s नेम, फिर होगा मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पर जो मैक्स होगा वो डायरेक्ट लिखा रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो थी इसकी, उसके बाद मार्क 1, नेक्स्ट मार्क 1 के बाद हम कॉपी कर लेते हैं मार्क 2, मार्क 2, मार्क 3 और टोटल %। तो देखिए मार्क 2 ये होगा, मार्क 3 टोटल और %। ठीक है, वैसे ही ये सब्जेक्ट 2 वाली जो हेडिंग है इसको भी बढ़ा देते हैं, टोटल %। तो ये हमारा जो डेटा है इस तरीके से तैयार हो गया है। अब मेन फंक्शन की बॉडी लिखने के लिए हम तैयार हैं। मेन फंक्शन की बॉडी में क्लियर स्क्रीन गेट ch बनाए हैं और स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट s1। हमको बोला कि एक ऑब्जेक्ट बनाइए s1 डॉट गेट डेटा, डेटा इनपुट लेगा और s1 डॉट शो रिज़ल्ट। इतना करने से रिज़ल्ट डिस्प्ले होने लगेगा। ये कोड हमारा हो गया है, इसको हम सेव कर लेते हैं पहले तो, और सेव करने के बाद इसको हम रन करेंगे भी। असाइनमेंट नंबर 5 के नाम से पहले सेव कर लेते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ, असाइनमेंट 5.cpp, और इसको अब हम C++ के विंडो पर या C++ के कंपाइलर में सेव करके देख लेते हैं या रन करके देखेंगे। चलिए आइए रन करते हैं। ये हमारा असाइनमेंट 5 है, मैं इसको कॉपी करूँगा और टर्बो C के आईडी में ओपन करना है, इसलिए मैं इसको बिन पे कॉपी कर देता हूँ। याद रखिए हमारे फाइल का नाम है असाइनमेंट नंबर 5। टर्बो C++ में हम इसको ओपन कर लेते हैं। चलिए डॉस बॉक्स यहाँ पर एग्जीक्यूट किया हमने, फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे, असाइनमेंट नंबर 5 सर्च करने के लिए CPP जाएंगे, असाइनमेंट नंबर 5 हमको यहाँ दिखेगा। कोड फ़िलहाल यहाँ पर आ चुका है पूरा, और आप यहाँ पर कंपाइल करके देख सकते हैं। कुछ एरर्स हैं इसमें, जैसे यहाँ पर एक कोट एक्स्ट्रा लग गया था। फिर कुछ एरर्स हैं जैसे मार्क 1, मार्क 2, इसके जो वेरिएबल बने हैं इनका मार्क 2 नाम से वेरिएबल जो है वो मिसिंग था। नेक्स्ट एरर देखते हैं हम लोग, टोटल अनडिफाइंड सिंबल, टोटल नाम से वेरिएबल यहाँ पर टोटल मार्क्स बने हैं, तो यहाँ पर हम टोटल ही नाम दे देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका है स्टेटमेंट मिसिंग यानी कि सेमीकोलन मिसिंग है, और यहाँ पे भी सेमीकोलन मिसिंग है। नेक्स्ट एक एरर रह गया हमको, टोटल की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है। यस, यहाँ पर हम टोटल की स्पेलिंग करेक्ट करते हैं और हमारा प्रोग्राम जो है वो
0 एरर पे आ गया। रन करते हैं इसको। रन करने से पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। रन करेंगे। एंटर रोल नंबर, मैं किसी स्टूडेंट का रोल नंबर दिया 101। स्टूडेंट नेम में हम देते हैं मोहित। सब्जेक्ट 1 में मैंने दिया CVB DBMS। 3 सब्जेक्ट के नाम मैंने दिए और मार्क्स मैं यहाँ पर देता हूँ 50, 60 एंड 70। यहाँ पर सॉरी मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स था, मैंने गलती से मार्क्स दे दिया यहाँ पर। मार्क 1 में मैंने दिया 70, 80 एंड 90। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, तो ये इसका रिज़ल्ट डिस्प्ले कर रहा है रोल नंबर, नेम और कुछ फॉर्मेटिंग यहाँ पर देखिए मिस्टेक है। तो रिज़ल्ट के बाद रोल नंबर नीचे आना था, नेम भी नीचे आना था। तो इस तरीके का हम एंड एल करना भूल गए थे, तो इसको भी करेक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पर गड़बड़ ये है कि हमको यहाँ पर एंड एल लगाना था एक बार, जो हम यहाँ पर भूल गए थे, ताकि वो लाइन चेंज करे। और सेम ऐसा ही एंड एल यहाँ पे लगाना था। अब हमारा प्रोग्राम रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। फिर से एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं। रोल नंबर 101, नाम दिया मैंने मोहित, सब्जेक्ट का नाम दिया CVB DBMS। मैक्सिमम मार्क्स मैंने दिए 100, मिनिमम मार्क्स मैंने दिया 40 और मार्क 1 मैंने दिया 60, 70 और 80। तो ये इसका रिज़ल्ट डिस्प्ले हो गया 70%। ये देखिए रिज़ल्ट का जो फॉर्मेट आया है, रोल नंबर, नेम, मैक्सिमम, मिनिमम, CVB और DBMS, टोटल 210 और परसेंट 70% ये डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर है? तो ये आपका असाइनमेंट नंबर 5 था।